सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बंधुओं, आपका विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, हमारे बीच में भाभा के भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी लगातार इस एपिसोड के माध्यम से आपको विभिन्न जानकारियों, विभिन्न बीमारियों की जानकारी देते आ रहे हैं और उनका निदान करते आ रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर 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 एक नासूर बन गया है ये शब्द। जहाँ जिसको होता है वो इसी सोच में वो ख़त्म हो जाता है आधा इंसान कि मुझे कैंसर है। मैं डॉक्टर साहब से इसलिए ये बात पूछना चाहूँगा कि ताकि हमारी जनता, हमारे देश की जनता जो भी है, वो इस कैंसर से रूबरू होकर के जागरूक हो जाए, ताकि उसको कैंसर के बारे में ये नेगेटिविटी ना आए कि मुझे कैंसर है तो मुझे कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि कैंसर जो है ये असलियत में क्या बीमारी है, रियल फैक्टर क्या है इसका? कैंसर के सेल्स माने कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से बिल्कुल अलग नहीं। आप अगर देखेंगे तो आपको उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी लगेंगी। फ़र्क कहाँ आता है कि अन्य सेल्स, अन्य कोशिकाएं एक निर्धारित समय बाद मल्टीप्लाई होती। जैसे हड्डियां हैं, उनके सेल्स बहुत देरी से मल्टीप्लाई होते। चमड़ी है, एक हफ्ते में भी उनके सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते। इस तरह शरीर के विभिन्न अंगों के कोशिकाएं फिक्स समय लेती हैं मल्टीप्लाई होने को। कैंसर का सेल किसी भी कमांड को नहीं मानता, माने हर कोशिका उसी के DNA के कमांड से चलती। कैंसर का सेल अपने ओन DNA के कमांड को भी रिजेक्ट कर देता है और अपनी मनमर्जी बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? ये हेल्दी कोशिकाओं को खाता है। उसके शेल वॉल, उसको वॉल नहीं होती, साइटोप्लाज्म होता है, वो उसके आउटर मोस्ट लेयर को एंजाइम द्वारा डिज़ोल्व करता है। पूरा कंटेंट्स स्ट्रॉ जैसे लगा करके चूस लेता है और अपने को बढ़ने के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए, ब्लड चाहिए, तो एक नई ब्लड वेसल लगवा लेता है। तो इस प्रकार ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स कैंसर है जी। वैसे कैंसर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि कैंसर क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये जानना चाहूँगा पहले कि भाई कैंसर कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन से होता है, वो तो मुझे मेडिकल साइंस बताए, आधुनिक चिकित्सा ये बताए कि कैंसर होने के लिए ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन जिम्मेदार हैं। ऐसा एक भी नहीं है। तो फिर ये बताएं कि कैंसर क्यों होता है, तो आपको मालूम मिलेगा उत्तर कि अगर आप तंबाकू खाएंगे तो आपको मुख का कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। यदि आप शराब पिएंगे तो आपके लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप सिगरेट पिएंगे तो लंग्स कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। पर मेरा सवाल ये है कि जो महिला बेचारी ना बीड़ी, भांग, सिगरेट, गांजा, चरस, शराब छूती नहीं, जिसने नॉनवेज जीवन में खाया नहीं, उसे कैंसर क्यों होता है? सही आपका बताने का अभिप्राय है। कैंसर उसको होने के कुछ कारण हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन के बाहर है, और उनमें से हमको ये देखना होगा कि कौन से कारण मुख्य बने हैं इन 40-50 सालों में। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो 100 में से 4-5 लोग भी नहीं सुनने में आते थे कैंसर वाले। आजकल तो घर घर, हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। और इनके बढ़ने का मुख्य कारण है दवाइयों का अधिक सेवन। मज़े की बात यह है, विशियस साइकिल ऐसा बनता है कि हम दवाइयाँ खाते हैं, वो हमारे रक्त में एसिड बनाती है। अनाज, दाल, फल, सब्जी खेत में पैदा होते हैं, उसमें जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वो हमारे रक्त में एसिड बनाती। हम जिस विकार के अंतर्गत रहते हैं, क्रोध, ये है लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, वो एसिड बनाती। और ये सारे के सारे बढ़ा हुआ एसिड हमारे रक्त में जाता है। लेकिन रक्त इतना होशियार है कि उसमें एसिड की मात्रा जरा सी बढ़ी, वो तुरंत शरीर के कई भागों से, जैसे हड्डियों से कैल्शियम, मसल से मैग्नीशियम, ब्लड से सोडियम, ब्लड से नहीं निकालता है सोडियम, अन्य भागों से निकालता है,
वो खींच करके अपनी एसिडिटी नॉर्मल कर लेता है जी। और ये बन जाता है कारण कैंसर होने का मेन कारण ये है। जी। देखिए आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव मिश्र यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इसी संदर्भ में कैंसर से जब डॉक्टर साहब ने एसिड की बात की तो मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जो हमारा रक्त है, जो एसिड की मात्रा है वो कहाँ से आती है या कैसे बनती है, थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर बताएं। जी विपिन जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और हर कोई जानना चाहता है कि जब कैंसर है वो किस चीज़ पे आधारित है और हमारे शरीर में किस तरह से बनता है। अभी वर्मा जी ने बताया भी कि कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा कीटाणु नहीं है जो हमारे शरीर में हो और उससे हमें वायरस बने। जिस तरह से कोई एक महिला अगर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू भी नहीं पीती है, पूरा जीवन सात्विक निकालने के बाद भी अंत में पता चलता है इन्हें कैंसर हो गया। तो इनके मुख्य कारण हमने देखे जो सामने आए, उसमें सबसे बड़ा कारण है खेतों में डलने वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो जहर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं। उन जहर से शरीर में एसिड बढ़ता है जी। और ये एसिड हमारे को कैंसर तक लेके जाता है जी। इसके अलावा जो आजकल की जो चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और कई बार हमने देखा बताया कि चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाली दवाइयाँ, ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। इनको पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम नहीं होता। ये हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं और हमें वो कैंसर तक लेके जाती हैं। कई बार देखा गया है बीमारी हमारी खांसी की थी या कोई अलग छोटी मोटी बीमारी थी जिसके लिए हमने दवाइयाँ खाना शुरू की और हमें अगले लेवल तक लेके गई हूँ। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ एलोपैथिक नहीं, आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जिसका भी नाम लिया जाए, वो चाहे वो आयुर्वेद हो या जो भी दवाइयाँ हमने भोजन के रूप में ली जी, वो दवाइयाँ पचने की प्रक्रिया में अगर वो पच नहीं पाती जी तो एसिड तो जमा मैं करती इसलिए है। कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरे सामने भी एक केस ऐसा आया जी। कि एक व्यक्ति के मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मतलब फ्रेंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या किया, बाल उगाने की दवाई उन्होंने मेडिसिन खाई लगभग 6 महीने और 6 महीने बाद जब उनके रिजल्ट्स आए तो उनको कैंसर हो गया, किडनी दोनों डैमेज, कैंसर का रोग हो गया और किडनी डैमेज हो गया। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए। सेम केस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कि उन्होंने दवाइयाँ खाई थी, उनके पेट में कुछ दर्द रहता था जिससे संबंधित उन्होंने दवाइयाँ खाना शुरू की। वो उनको अगले लेवल पे किडनी की समस्या में लेके गया और किडनी के बाद वो कैंसर में चले गए। इसके अलावा एक और अन्य कारण हम जिसको मुख्यतः रूप से देखते हैं, जिसमें है विभिन्न प्रकार के क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, कुंठा, इस तरह की जो भावनाएं हम रखते हैं। हमने देखा है कि हम जीवन भर हम किसी से कुड़ते रहे या हम किसी पे क्रोध करते रहे, तो ये भी एक कारण बन जाता है जो अंततः हमें कैंसर तक लेके जाता है। मेरा पूछना ये है कि ये इसका मतलब हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, जो हमारा फूड है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो हमें कैंसर की ओर लेके जा रहा है। जो फूड है, मतलब खाना जो है हमारा, मुख्यतः भोजन ही है जो हमारे शरीर में जा रहा है। और कहीं भी कोई भोजन जो उपलब्ध है वो अधिकतर इन्हीं आजकल के जो जहरों से उगाया जा रहा है। रख रखाव का तरीका, बनाने का तरीका, बनाने के बर्तन, इसके अलावा जो भी भोजन में, जैसे हम फास्ट फूड को बताएं, फास्ट फूड किस तरह से अवेलेबल होता है मार्केट में और उसमें किस किस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, किस तरह के कलरिंग एजेंट्स हैं। जो कलरिंग एजेंट्स मुख्यतः जो कैंसर के कारण बनते हैं, चीनी, जो अब तो साइंटिफिक रिसर्च पूरी तरह से आ चुकी है कि अगर आप चीनी खाएंगे तो चीनी में आप कैंसर तक आपको लेके जाएगा। तो इस तरह से भोजन में कई ऐसे पदार्थ आज की भोजन पद्धति में आ चुके हैं जो आपको कैंसर तक लेके जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आज संजीव मिश्र जी ने बताया और आर एन वर्मा जी ने भी आज कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। इस एपिसोड में लगातार बने रहिए क्योंकि कैंसर पे एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानना गहराई से बहुत ज़रूरी है। दूसरे एपिसोड में हम कैंसर के लक्षण क्या हैं या और बहुत सारी इससे बात करेंगे। कल हमारा दूसरा एपिसोड 7:40 पर आप देखना ना भूले। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।